राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हरि प्रसाद मीणा के जयपुर और दौसा समेत 5 ठिकानों पर कुल मिलाकर के एक साथ छापेमारी की और यहां पर मीणा की आय से लगभग 200% तक ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं, जिनमें लग्जरी गाड़ियां, अपार्टमेंट, सोना चांदी और बाकी पैसे भी हैं। रिपोर्ट देखिए। एक्सियन के घर और फार्म हाउस पर छापेमारी। एसीबी ने 5 ठिकानों पर किया सर्च। इंजीनियर के पास मिली करोड़ों की प्रॉपर्टी। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हरि प्रसाद मीणा के यहाँ छापेमारी की। सर्च में इंजीनियर के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली। सर्च में अब तक आरोपी के पास से 2 ऑडी कार समेत करीब 2 करोड़ की दूसरी गाड़ियां मिली हैं। उसे विदेशों में घूमने का भी शौक है। उसके फ्लैट से कुछ विदेशी करेंसी भी मिली है। हरि प्रसाद मीणा कई लग्जरी फ्लैट और फार्म हाउस का मालिक भी है। विदेश यात्रा के दौरान उसके महंगे होटलों में ठहरने पर करीब 45 लाख रुपए खर्च करने की बात भी सामने आ रही है। शिकायतें मिल रही थी हरि प्रसाद मीणा जो एक्शन है पीडब्ल्यूडी में, उनके खिलाफ कि इन्होंने आय से बहुत अधिक परिसंपत्तियां और खर्चे कर रखे हैं। उस पर गोपनीय रूप से सूचना तैयार करके इंटेलिजेंस द्वारा उसको डेवलप किया गया और फिर एसीबी ने कल एफआईआर दर्ज करके ऑनरेबल कोर्ट से सर्च वारंट लेके 5 जगह पे इसके हरि प्रसाद की 5 टीमें सुबह से सर्च कर रही हैं। इसमें एक अपन यहाँ खड़े हैं, एक पास में ही एक प्लेट और में उनका जयपुर में 2 जगह है, 2 जगह दूदू में है और एक जगह इन्होंने फार्म हाउस बना रखा है दौसा के लालसोट में बगड़ी गांव में, वहां पे सर्च कार्रवाई चल रही है। आरोपी एक्सियन हरि प्रसाद मीणा दूदू में पोस्टेड है। कुल 5 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई, जिसमें यूनिक एम्पोरियम वीआईपी रोड जगतपुरा जयपुर, यूनिक न्यू टाउन महिमा पनोरमा के पीछे जगतपुरा जयपुर, गांव बगड़ी तहसील लालसोट जिला दौसा स्थित फार्म हाउस, पीडब्ल्यूडी कार्यालय ब्लॉक दूदू जयपुर, किराए का मकान फ्रेंड्स कॉलोनी नरेना रोड दूदू जयपुर शामिल है। सार्वजनिक निर्माण विभाग दूदू में पदस्थापित अधिशासी अभियंता हरि प्रसाद मीणा के यहाँ आज सवेरे एसीबी की बड़ी छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है। राजधानी जयपुर, उसके अलावा दौसा और लालसोट में 5 ठिकानों पर यह अलग अलग जगह कार्रवाई हुई, जिसमें सामने आया कि हरि प्रसाद मीणा ने जगतपुरा में करीब 1.5 करोड़ रुपए कीमत के 3 लग्जरी फ्लैट खरीदे हुए। उसके अलावा उनकी विदेश यात्राओं और महंगे होटलों में ठहरने पर करीब 45 लाख रुपए खर्च करने का मामला भी सामने आया है। एसीबी की अब तक की छापेमारी में एक्सियन हरि प्रसाद मीणा के पास से कई बेनामी संपत्तियां होने की जानकारी मिली है। 2 ऑडी कारें, एक स्कॉर्पियो, फोर्ड एंडेवर एसयूवी, रॉयल इनफील्ड, यूनिक एम्पोरिया और यूनिक न्यू टाउन अपार्टमेंट्स में 3 महंगे फ्लैट्स, दौसा के बगड़ी गांव में एक फार्म हाउस, 19 बैंकों में खाते जिनमें करोड़ों के लेन देन की जानकारी सामने आई है। साथ ही बैंकों से लिए गए भारी लोन को भी कम समय में चुकाने की जानकारी मिल रही है। टीम ने कई दस्तावेज, पासबुक, प्रॉपर्टी डीड, डिजिटल डेटा आदि को जब्त किया है। सूत्रों की माने तो यदि जांच में संपत्तियों की पुष्टि होती है और स्रोतों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो एसीबी जल्द ही मीणा की गिरफ्तारी कर सकती है। फिलहाल जो एसीबी की टीम है लगातार कार्रवाई कर रही है और जो एक्सियन हरि प्रसाद मीणा है उनके द्वारा फार्म हाउस, अपार्टमेंट और लग्जरी गाड़ियों में निवेश करने की जानकारी एसीबी टीम को मिली है। फिलहाल एसीबी की टीम है जो लगातार कार्रवाई कर रही है, दस्तावेजों की जांच कर रही है। पूरी जांच के बाद ही जो संपत्ति है उसका ब्यौरा सामने आएगा। फिलहाल जो एसीबी की टीम है उसकी जांच लगातार जारी है। हीरालाल सैन, न्यूज 18 राजस्थान, दूदू। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथ में इजराइल के हमले को लेकर के आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह के चीफ की फोटो भी थी और इस दौरान जम करके नारेबाजी की गई है।
धर्मगुरु कलवे जवाद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है। वक्फ कानून वापस लो, टेक बैक वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसको लेकर लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है। सीधे कलवे जवाद साहब मौलाना से बातचीत कर लेते हैं। मौलाना साहब, आज वक्फ को लेकर भी प्रोटेस्ट हुआ और सऊदी अरब के एक मामले को मेन मुद्दा जो था वो आज सऊदी अरब रहा। वक्फ बिल भी है, लेकिन मेन मुद्दा सऊदी अरब कि जहाँ पर 100 साल हो गए हैं, वहाँ के ऊपर जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों के जो मकबरे थे वो गिरा दिए गए, उनकी कब्रें जो थी उनको मिटा दिया गया, जिसमें रसूलुल्लाह की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा उनकी कब्र को मिटाया गया। उनकी जो औलादें थी, जो हमारे इमाम हसन, वहाँ चौथे इमाम, पाँचवें, छठे इमाम, सबकी कब्रों को मिटा दिया गया। जितने भी हमारे धार्मिक इमारतें हैं सबको हमसे ले लिया गया है, सबको ले लिया गया है। दरगाह हज़रत अब्बास उसको ले लिया गया, यहाँ की बहुत पुरानी हमारी धार्मिक जगह है। इस तरह से करबला तारकटा ले लिया गया। लेकिन जो पार्लियामेंट में जो चर्चाएं उसमें हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हम वक्फ की कोई भी प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेंगे नहीं। अरे ले लिया उन्होंने तो छेड़छाड़ करके कब्जा हो गया, तो अब छेड़छाड़ क्या चीज़ होती है? छेड़छाड़ क्या चीज़ होती है? तो अब तुम पूरा कब्जा कर लिया, कह छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो पूरा ये है कि जितनी पुरातत्व विभाग में जितनी भी धार्मिक इमारतें हैं वो वक्फ में नहीं रहेंगी। उनकी भी ये कि ये कब्जा करना चाहते हैं और मुसलमानों को और समाज बर्बाद करके सेकुलर ढांचे को खत्म करना चाहते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति भाई यही है कि तमाम मुसलमान मिलकर दलितों को साथ देकर, क्योंकि इनका अगला निशाना दलित है, अगला निशाना दलित है और कॉन्स्टिट्यूशन का निशाना है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे क्योंकि वो दलित बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे ये, इसलिए कि मेजॉरिटी दलित, अगर दलित चाहेंगे तो इनको मेजॉरिटी कभी नहीं आ सकती। इसी तरीके से प्रोटेस्ट वक्फ के खिलाफ लगातार यहाँ पर चलता रहेगा। मौलाना कलवे आजाद साहब ने इस बात का ऐलान किया है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। किसी अनजानी जगह पर अगर आप जाते हैं और वहां के होटल या गेस्ट हाउस में अगर आप रुकते हैं तो ये खबर खासतौर पर आपके लिए चौंकाने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। धर्म नगरी में अधर्म का काम, गेस्ट हाउस में गंदी करतूत। धर्म नगरी अयोध्या में एक गेस्ट हाउस के अंदर शर्मसार करने वाली करतूत सामने आई है। गेस्ट हाउस में रुकी महिला के नहाते समय का वीडियो बनाए जाने का मामला सामने आया। दरअसल काशी से अयोध्या आया परिवार अयोध्या के राजा गेस्ट हाउस में रुका था। उस परिवार को क्या पता था कि जहां वो रुक रहा है उस गेस्ट हाउस में ऐसी हरकत हो सकती है। गेस्ट हाउस का ही कर्मचारी बाथरूम में नहा रही महिला का वीडियो बना रहा था। गेस्ट हाउस के कर्मचारी की इस करतूत को महिला की बहन ने देख लिया। बाथरूम में जैसे वीडियो बना रहे थे, वो लेडीज से नहा रही थी, उस बाथरूम में को वीडियो बना रहा था। यही है, तो तब तक उसका बहन का नजर करके वीडियो बना रहा था, हला उला किया, उसको पकड़ कर लाया, पुलिस के पास लिए थे। महिला की बहन ने तत्काल आवाज उठाई और वहां मौजूद लोगों ने रंगे हाथ उसे पकड़ लिया। मौके पर पुलिस बुलाई गई और तत्काल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। काशी से परिवार के साथ अयोध्या दर्शन पूजन करने आए महिला का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप राजा गेस्ट हाउस के कर्मचारी पर लगा है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया। आरोपी के मोबाइल में पुलिस को कई अश्लील वीडियो मिले हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी सौरभ गेस्ट हाउस में 4 महीने पहले ही नौकरी करने आया था। उसका पड़ोस के एक और होटल में आना जाना था। हालांकि इस तरह की ये पहली शिकायत सामने आई है। हम 4 महीने दिन पहले भी कोई शिकायत मिली है इस तरह की? नहीं, पहले तो हम लोग को मालूम नहीं। आज ही जो हुआ तो आज दिखा। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 4 महीनों में गेस्ट हाउस में जो महिलाएं आई होंगी उसने लगभग सभी का वीडियो बनाया होगा। बहराइच के रहने वाले आरोपी सौरभ को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। थाना राम जन्मभूमि में आरोपी सौरभ से पूछताछ की जा रही है। वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण ने गेस्ट हाउस को सील कर दिया है। हाउस में वो व्यक्ति यहीं पर रहता था और यहीं काम करता था। इसके बगल में एक रेस्टोरेंट है, वहां पर भी उसका आना जाना था। फिलहाल पकड़ा गया सौरभ बहराइच जनपद का रहने वाला है और यहीं पर वो रह करके काम करता था। धर्म नगरी में इस तरह की करतूत लोगों को चौंकाने वाली है।
ये घटना सावधान रहने के लिए पहले अच्छी तरह से अपनी गोपनीयता को सुनिश्चित कर लें। हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। और ये माना जा रहा है कि पुलिस किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इसके साथ ही उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अयोध्या पुलिस करने की बात कहती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पिछले दिनों हुई पत्रकार की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। जिस हत्या को पहले हादसा बताया गया था, पुलिस ने उसका खुलासा अब एक हत्या के तौर पर किया है। रिपोर्ट देखिए। सीतापुर में 8 मार्च को सड़क पर पुलिस को एक शव मिला था। ये शव स्थानीय पत्रकार का था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहले तो घटना को हादसा बताया, लेकिन जब सवाल उठने शुरू हुए तो पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस की जांच में एक बाबा की ओर से पत्रकार की हत्या कराए जाने की बात सामने आई। दरअसल पत्रकार रोज मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाता था। इसी दौरान उसकी मंदिर के पुजारी शिवानंद से दोस्ती हो गई थी। एक दिन पत्रकार जब मंदिर पहुंचा तो उसने बाबा को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। पत्रकार ने बाबा की करतूत की वीडियो बना ली। जल्दी यहाँ आने का रोज मुलाकात होने से हमारी उनकी दोस्ती हो गई और पिछले 2 महीने पहले एक दिन शाम को उन्होंने हमारी आपत्तिजनक वीडियो या फोटो बना ली, जिसके बाद उन्होंने हमको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। 20 लाख की डिमांड। वहीं मंदिर के पुजारी शिवानंद के मुताबिक पत्रकार ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उस वीडियो को वायरल न करने के एवज में 20 लाख रुपए की डिमांड की। बाबा ने कुछ पैसों का इंतजाम भी कर लिया, लेकिन पत्रकार पूरे पैसे एक साथ लेने की जिद करने लगा। बाबा शिवानंद ने योजना बनाई कि पत्रकार के साथ भी संबंध बनाया जाए और फिर उसे कुछ पैसे दे दिए जाए। मैंने उनको पैसे भी देने के लिए कुछ पैसा पूंजी जोड़कर उनको देने के लिए भी कहा, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, हम 20 लाख से रुपये कम नहीं लेंगे। तो हमारे मन में ये भी आया कि हम संबंध बना लें या पैसे भी दे दें दोनों। उसके बाद भी अगर उनको ब्लैकमेल करते रहे, इसलिए उनको हम संभवतः रास्ते से हटाने का सोचने लगे। पत्रकार जब नहीं माना तो उसे रास्ते से हटाने के लिए योजना बना ली। पुजारी ने एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति से संपर्क किया। उस व्यक्ति के साथ 4 लाख रुपए में हत्या की डील तय हुई। रोड पे काटरगंज रोड के पास मुलाकात हमने की और अपनी समस्या बताई और तो हमने उसको रास्ते से हटाने की सब प्लानिंग की, जिसमें हमने उसको 4 लाख रुपए दिए। पैसे देने के बाद 8 मार्च को शाम 4 बजे के करीब हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया। पुलिस ने हत्या के आरोपी बाबा शिवानंद और उसका साथ देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की तरफ से किए गए खुलासे पर पत्रकार की पत्नी ने सवाल खड़े किए हैं। पत्रकार की पत्नी ने पूरे मामले में कुछ और बड़ी बात होने की आशंका जाहिर की है। बाबा को मोहरा बनाए जाने की भी बात कही गई है। हमारे पति ने बाबा को देख लिया कि ये राज ना पता चल जाए, तो बाबा ने मरवा दिया। अब ये क्या सही इसमें क्या गलत है, ये यही नहीं समझ में आ रहा है क्या सही। नहीं तो सभी लोग जानते ही थे कि पूजा करने जाते ही है, तो बाबा का सहारा लिया गया होगा और बाबा को आगे कर दिया गया होगा और वो सब लोग अपने वो बच गए। वो दोषी तो अभी भी फरार ही हैं, दोषी को अभी नहीं पकड़ा गया। जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इतना पर्दाफाश किया गया, उनके बारे में कोई जांच चल ही नहीं।